हेलो दोस्तों, मैं रजनीश, आप सभी के आर के इंडियन एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत मन करते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक ना मेरे दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों? आज जो हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। ठीक ना, बायोलॉजी आज सबसे नया चैप्टर आप लोग के सामने चालू हुआ है और आप लोग इससे अच्छे से समझेंगे। ठीक, देखिए बायोलॉजी। ठीक ना मेरे दोस्तों, बायोलॉजी आज हम लोग पढ़ेंगे और आपको बता दें कि बायोलॉजी सबसे मस्त होता है। ठीक, देखिए बायोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहले बात तो ये डाल लीजिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी। ठीक ना, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे। क्या? जीव विज्ञान का परिचय। ठीक ना, परिचय, जीव विज्ञान का परिचय पढ़ेंगे। ठीक ना, देखिए बायोलॉजी पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या समझना होगा पता है आपको लोग को? बायोलॉजी को पहली बात तो आप तोड़ दीजिए, इसको बायोलॉजी को आप तोड़ दीजिए। कितने भागों में? 2 भागों में। ठीक ना, 2 भागों में इसको तोड़ दीजिए। देखिए एक होता है बायो और एक होता है लॉजी। क्या होता है? लॉजी। बायो मतलब क्या होता है पता है आप लोग को? लिविंग। लिविंग। और लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी। स्टडी। और लिविंग का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं जैसे कि अध्ययन। क्या होता है? लिविंग मतलब होता है जीवन, जीवन। और लॉजी मतलब होता है, लॉजी मतलब होता है अध्ययन। ठीक ना, अध्ययन। देखिए इसी से जो है कि बायोलॉजी की परिभाषा निकल जाएगी। ठीक ना मेरे दोस्तों, इसी से इसकी परिभाषा निकल जाएगी। किसकी? बायोलॉजी की। देखिए बायोलॉजी को 2 भागों में हम लोगों ने बांट दिया। एक होता है बायो और दूसरा होता है लॉजी। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। क्या होता है मेरे दोस्तों? लिविंग। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। ठीक ना, तो बायो मतलब लिविंग, मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है? जीवन। और लॉजी मतलब क्या होता है? अध्ययन। ठीक ना, तो इसी से जो है कि यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे, इसी से इसका परिभाषा निकल जाएगा बायोलॉजी का। ठीक ना, बायोलॉजी का उसी से परिभाषा निकल जाएगा। ठीक, यहाँ आप देखिए क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। देखिए उसमें क्या था, यहाँ पेन से लिख दे रहे हैं बायो, एक होता है लॉजी। बायो मतलब लिविंग, लॉजी मतलब स्टडी। स्टडी, लिविंग मतलब स्टडी, मतलब क्या होता है? जीवन। लिविंग मतलब क्या होता है? जीवन। और स्टडी मतलब होता है अध्ययन। ठीक ना, अध्ययन। ठीक ना, तो ये आप परिभाषा लिखेंगे बायोलॉजी का। ये आप देखिए जीवन, बायोलॉजी की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जितने भी प्रकार के जीवन या जीवधारी का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। ठीक ना मेरे दोस्तों, इसको समझिएगा। ठीक ना, देखिए बायोलॉजी को हम लोग 2 भागों में तोड़ दिया। एक होता है बायो और दूसरा क्या होता है? लॉजी। बायो मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? बायो मतलब होता है लिविंग। और लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी। लिविंग मतलब क्या होता है? जीवन। और स्टडी मतलब क्या होता है? अध्ययन। तो इसी से परिभाषा बन जाती है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जितने भी प्रकार के जीवन या जीवधारी का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं?
बायोलॉजी करते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्तों, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कोई परिभाषा आपसे पूछेगा तो आप लोग इसी तरह बताएंगे। ठीक ना, सबसे छोटी सी परिभाषा है। फिर उसके बाद जो है कि इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए दूसरा हेडिंग डालिए, दूसरा पॉइंट देखिए, बायोलॉजी भाषा, ये आप लिख लीजिएगा, बायोलॉजी, बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है। ठीक ना, बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है। कोई पूछ देगा कि भैया बताइए बायोलॉजी की तो आप परिभाषा बता दिए, लेकिन हमको ये बता दीजिए कि बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है। तो आप क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, कुछ नहीं कहेंगे, बायोलॉजी यहाँ पर लिख देंगे उसका आंसर, बायोलॉजी पूरा लिख दे रहा है, बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक ना मेरे दोस्तों, इसको आप लिख लेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक ना, इसको आप नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है कि आप लोग को क्या करना है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे जो है कि बायोलॉजी के पिता कौन है, बायोलॉजी के पिता या फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के पिता कौन है। ठीक ना, या जनक भी बोलते हैं, बायोलॉजी के जनक कौन है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्तों, आप उनका नाम जानते हैं ना, एरिस्टोटल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिस्टोटल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अरस्तु होता है। ठीक ना, इसको आप समझिएगा। बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, बायोलॉजी, इसका आंसर कहाँ आप लिखे हैं हम, बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका भाषा, बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है मेरे दोस्तों, दूसरा पॉइंट आप लोग के सामने ये है कि बायोलॉजी के पिता, ठीक ना, बायोलॉजी के पिता यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल। ठीक ना, एरिस्टोटल। ठीक ना मेरे दोस्तों, इतना 2 पॉइंट समझ में आ गया। आगे देखते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक ना, बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक ना, फिर देखिए बायोलॉजी जो शब्द है, यहाँ आप लिखिए, बायोलॉजी शब्द का नामकरण किसने किया, नामकरण किसने किया, बायोलॉजी शब्द का नामकरण किसने किया। ठीक ना मेरे दोस्तों, बायोलॉजी शब्द का नामकरण किसने किया, तो आप क्या बताएंगे, बताइए। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, आंसर में आपको लिखना है लैमार्क और इंग्लिश में ट्रेनिवेरस, इसको देख लीजिए। बायोलॉजी शब्द के नामकरण किसने किया। देखिए पहली बात तो आप लोग से कोई पूछेगा कि बायोलॉजी शब्द की परिभाषा बताइए, तो आप क्या बताएंगे, उसको आप बढ़िया से बता दें। उसके बाद कोई पूछेगा बायोलॉजी शब्द किस भाषा से आया है या किस भाषा से आया, किस भाषा का है, तो आप बोलेंगे ग्रीक भाषा से। फिर उसके बाद पूछेगा कि बायोलॉजी शब्द का नामकरण किसने किया, तो आप क्या बताएंगे, इन 2 व्यक्ति थे, 2 वैज्ञानिक, 2 साइंटिस्ट थे, एक ठो लैमार्क थे, एक ठो ट्रेनिवेरस थे। ठीक ना मेरे दोस्तों, ट्रेनिवेरस थे। फिर उसके बाद जो एक ना, इतना 2 बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया तो मिटा दे, ये आप देखना, ये 2 बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद देखिए आप
बायोलॉजी की कितनी शाखा होती है, कितनी शाखाएं हैं, बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं। तो मेरे दोस्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो ही है, एक तो होती है क्या, एक होती है आपकी जूलॉजी। क्या होती है? जूलॉजी, ठीक ना। एक होती है आपकी क्या, बॉटनी, ठीक ना। एक होती है जूलॉजी, एक होती है बॉटनी, ठीक ना। जूलॉजी का मतलब इसको भी दो भागों में बांट दिया जाता है, एक होता है जू, दूसरा होता है लॉजी। एक होता है जू और दूसरा होता है लॉजी। देखिए जू मतलब क्या होता है, जंतु, क्या होता है, जंतु। लॉजी मतलब अध्ययन, ठीक ना। देखिए बायोलॉजी की कितनी शाखाएं कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, बायोलॉजी की दो शाखाएं होती हैं, एक होती है जूलॉजी और दूसरी होती है बॉटनी। तो जूलॉजी जो है कि दो भागों में बांटा गया है, एक होता है जू और दूसरा होता है लॉजी। जू का मतलब क्या होता है, जंतु, और लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन। तो इसी से इसकी परिभाषा निकल जाती है। जूलॉजी किसे कहते हैं, जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, जंतु विज्ञान इसको हिंदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान इसको बोलते हैं, ठीक ना मेरे दोस्तों। देखिए विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे बायोलॉजी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों, कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जूलॉजी, ठीक ना। आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिए। बॉटनी क्या होता है, जूलॉजी को छोड़ेंगे, ठीक ना। जूलॉजी पर ही थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एक वैज्ञानिक थे, बॉटनी को छोड़ेंगे, इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे जूलॉजी के बारे में कि आखिर इसकी कैसे हुआ, ठीक ना। पहले जूलॉजी की बात सबसे पहले किसने की, इतना क्वेश्चन पूछ सकता है कि जूलॉजी की सबसे पहले बात किसने की थी, कैसे जाना था कि एक जूलॉजी भी होता है। तो मेरे दोस्तों एक वैज्ञानिक थे जिसका आप लोगों ने अभी नाम जाना, एक एरिस्टोटल जी थे, ठीक ना, जिनको क्या बोला जाता है, अरस्तु बोला जाता है, ठीक ना। एरिस्टोटल जी थे, इन्होंने क्या किया, एक बुक लिखा, उस बुक का क्या नाम था, एक बुक लिखा, ठीक ना। उस बुक का क्या नाम था, हिस्टोरिया एनिमिलिया। थोड़ा देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, थोड़ा सा देख। हिस्टोरिया एनिमिलिया किसने लिखा था, अरस्तु ने लिखा था। किसके बारे में पहले बात, जूलॉजी की सबसे पहले किसने बात की थी मेरे दोस्तों, तो जूलॉजी की जो है कि सबसे पहले बात जो है कि अरस्तु ने की थी, ठीक ना। अरस्तु ने की थी, तो इन्होंने एक बुक लिखी, अध्ययन किया, उस पर एक बुक लिखा, और बुक का नाम क्या था, डायरेक्ट पूछता है कि अरस्तु ने किस बुक को लिखा था, तो हिस्टोरिया एनिमिलिया। और इसमें मेरे दोस्तों, इसमें इन्होंने 500 से 1000
अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार के जंतुओं की बात की, जंतुओं की बात की इसी बुक में। तो सबसे पहले किसका मतलब सबसे पहले किसने कहा जूलॉजी के बारे में? तो किसने डायरेक्ट बताया, पूछता है तो किसे बताएंगे? अरस्तु को बता देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, अरस्तु को बता देंगे। और देखिए कि ठीक है, तो मेरे दोस्तों फिर उसके बाद बॉटनी आते हैं। क्या आते हैं? बॉटनी आते हैं। और बॉटनी को समझते हैं कि बॉटनी क्या होती। बॉटनी छोड़िए दोस्तों, उसको बाद में बात करेंगे, ठीक ना, थोड़ा सा ठीक, उसको बाद में बात करेंगे मेरे दोस्तों। बस रहिए, पढ़िए, ठीक ना। हमेशा जो है कि हमेशा रिवीजन करते रहिए। क्या करते रहिए? रिवीजन। पढ़ते हैं तो हमेशा रिवीजन किया कीजिए, हमेशा खुश रहा कीजिए, ठीक ना। हमेशा क्या करिए कीजिए? खुश रहा कीजिए। ज़िंदगी में टेंशन मत लीजिए, ज़िंदगी में टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। हमेशा जो है कि पढ़ाई जाएगी, ठीक ना मेरे दोस्तों। कुछ भी हो जाए, क्या करना है बताइए, क्या करना है? पढ़ लिख, सपने पूरा करना है, ठीक ना। किसी का भी कितना आशा लगा है लोग ना, कितना आशा लगा है ना मेरे दोस्तों। मस्त पढ़िए, ठीक है दोस्तों। इसके साथ जो है कि कल पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से बायोलॉजी को पढ़ा जाएगा, एक भी डाउट आपको नहीं रहेगा, ठीक ना। जिस दिन आपका इंट्रोडक्शन इसमें चल रहा है, क्या चल रहा है इसमें? इंट्रोडक्शन चल रहा है। जैसे इंट्रोडक्शन कम से कम 10 क्लास लगेगी, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया जाएगा कि सेल का कैसे निर्माण हुआ, कैसे जीव आए पृथ्वी पर, कैसे मतलब कि जीव कैसी उत्पत्ति हुआ, कैसे मनुष्य बने, ये सब इंट्रोडक्शन में ही बात किया जाएगा। कैसे जीव का निर्माण होता है, सबसे पहला जीव कौन आया था हमारे पृथ्वी पर जिससे जीवन की उत्पत्ति हुई, ये सब अच्छी तरीके से बताया जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। और समझिए, और दोस्तों इसी के साथ चाहेंगे विदा, ठीक ना। और मेरे दोस्तों आर के हिंदी एजुकेशन चैनल को लाइक, आर के हिंद एजुकेशन मेरा चैनल है, इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है मेरे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों विदा, जय हिंद, जय भारत।